हाय सभी को, सबको मेरा नमस्कार। मैं सुधांशु रंजन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। एंड फाइनली काफ़ी टाइम डिले करने के बाद आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ अपनी नीट जर्नी की फुल स्टोरी विथ ऑल द डिफ़िकल्टीज आई हैव फेस्ड एंड उसे कैसे मैंने फेस किया, उसे ओवरकम किया, क्या क्या गलतियाँ मैंने की, उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ा मेरे नीट पे एंड आगे भी मेरे मेंटल हेल्थ पे वगैरह। एंड विथ हाउ टू मैनेज टाइम, मैंने टाइम मैनेज कैसे किया एंड ऑल। तो विदाउट डिलेइंग मच मोर, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ह्यूज थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया। एंड आप लोगों के साथ के सपोर्ट के वजह से आज फाइनली हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स का बैरियर क्रॉस करके, एक्चुअली पहले ही कर चुका था बट मैंने वीडियो बनाने का मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं सामने से बोल नहीं पाया आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड सॉरी ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि एक्चुअली उस वक्त मैं जब घर पे था तो मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी एंड उसके बाद मुझे कॉलेज आना पड़ा एंड फिर इधर ओरिएंटेशन क्लासेस वगैरह, और इधर भी अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है। लेकिन ठीक है, अब और डिले नहीं होगा वीडियो एंड फाइनली आप तक ये पहुंच जाएगा। सो बिफोर गोइंग डीप इनटू द वीडियो, मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ अपनी 11th एंड 12th के बारे में। तो मैंने अपनी 11th 12th राजीव गांधी इंटर कॉलेज स्थापित पिंडरा से की है, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड के। एंड मैंने वो नॉन अटेंडिंग स्कूल कॉलेज ही था मेरा एक तरह से, जहाँ पे मुझे जाना नहीं पड़ता था, बस एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता था। आप लोग जानते हैं वो चीज़। और ऐसे ही मैंने फिर एक कोचिंग जो कि काफ़ी फेमस है वो ज्वाइन किया था, जिसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो कि मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया नहीं था, बस ज्वाइन किया था क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन का पीरियड था। मैंने अपनी 12th 2022 में कंप्लीट किए, तो फिर 2020 से 21, 22 ये दोनों मेरे 11, 12 में चुके हैं, जहाँ पे मेजरली कोविड का टाइम था। तो लॉकडाउन्स वगैरह एंड सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होने के चक्कर में मेरा पूरा पढ़ाई चला गया था। और वही मतलब किसी तरह क्या मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के मैंने 11, 12 दिया, एग्ज़ाम वगैरह अच्छे से मतलब पास कर गया। बट जो नीट के बारे में था, मतलब एग्ज़ाम पास करना अलग चीज़ होती है, नीट देना अलग चीज़ होती है। तो मेरा एग्ज़ाम क्या था कि एग्ज़ाम तो चलो हो जा रहा है किसी तरह, बट वो जो नीट वाली चीज़ थी, MCQ में शिफ्ट होना, फिर क्वेश्चंस को देखना, 11th को रिवाइज करना साथ में, वो बहुत ही टफ था। हमारे टाइम पे क्या था कि 12th में हमारे जैक बोर्ड से था मेरे, तो उसमें क्या था कि 2 पेपर होते थे, एक MCQ 40 क्वेश्चन का और एक रिटन होता था। तो ऐसा था कि थोड़ा बहुत करके, क्योंकि सिर्फ 12th का ही पढ़ना था, तो मैनेज होके फिर मैंने 12th में अप्रॉक्स 85%, 84% लाए अपने 12th में। एंड उसमें PCB प्लस इंग्लिश मिला के तो मेरे 87.5% होते हैं। पर ऐसा ही है कि 11, 12 मेरा ऐसा ही बीता, जहाँ पे लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी तो नहीं बोल सकते उसे, बस ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिया जाता था। और ऐसे ही मेरा 11, 12 बीता, जहाँ पे मैंने पढ़ाई लगभग ना के बराबर की। एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट दिया 2022 को, जहाँ पे मेरे नीट में स्कोर आए 293। फर्स्ट अटेम्प्ट में 293। अब व्हाट नाउ, अब क्या करना है या फिर व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है, ये वो 1-2 सवाल होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी क्लास में हो, कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, या फिर MBBS में क्यों ना हम भी हो, एक सवाल जरूर मन में आता है कि अब क्या या फिर आगे क्या करना है। तो जब भी आप कभी ऐसा सिचुएशन फेस करते हो जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मार्क्स से या फिर रिक्वायर्ड जो फुलफिलमेंट करनी होती है उससे कम होता है, तो आपको ये सवाल जरूर आता है कि अब क्या करना है। ऐसा ही सवाल मुझे भी आया था, तो मुझे भी काफ़ी दिन तक परेशान किया कि अब क्या करना है। तो मैंने फैमिली से कंसल्ट किया, उन्होंने भी मुझे बताया, मैंने भी अपनी ओपिनियन, अपने पॉइंट शेयर किए कि मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे आगे करना है, मुझे खुद से करना है। मैंने ये पहले सपना देखा था अपना, तो मुझे उसके लिए करना है, कंप्लीट करना है। मैंने उनसे बताया, उन्होंने, मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने भी अपनी राय बताई कि ऐसा करो, तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये कर लो, यहाँ से ये कर लो। तो मैंने सबको अपना ओपिनियन बताया कि मुझे क्या है, मुझे खुद से करना है, मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बिना टीचर के कर जाऊँगा, क्योंकि टीचर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी मुझे। एंड मैंने वही किया भी।
मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, मैं खुद से करूँगा, मैं खुद से तैयारी करूँगा, खुद से पढ़ूँगा, यूट्यूब की हेल्प से पढ़ूँगा एंड ऑल। तो एवरीवन वाज रेडी फॉर माय फर्स्ट ड्रॉप और ऑफिशियली ये फर्स्ट ड्रॉप शुरू हुआ, जहाँ पे शुरू के कुछ महीने तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला था, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स काफ़ी कम थे। 11th-12th पूरा खराब हो चुका था। 12th तो थोड़ा बहुत था भी, बट 11th एकदम जीरो था। तो मैंने 11th फिजिक्स से शुरू किया एक्चुअली, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ माना जाता था। सबने बताया था मुझे भी कि फिजिक्स टफ होता है, फिजिक्स करना आसान नहीं है, फिजिक्स ये है वो है, सबने बताया था। तो फिजिक्स से मेरी एक थोड़ी डर बन गई थी, तो मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया। फिजिक्स को स्टार्ट करते हुए मैंने धीरे धीरे पहला चैप्टर से शुरू किया, 11th का पहला यूनिट एंड डायमेंशन से, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। बट इस धीरे धीरे के प्रोसेस में काफ़ी धीरे चला गया, क्योंकि एक चैप्टर को करने में मुझे 6 दिन 7 दिन, कभी कभी 2 वीक लग जा रहे थे। मतलब कर तो रहा था मैं, यूट्यूब से ही कर रहा था, बट ऐसा था कि थोड़ा सा आलस आ रहा था। मतलब वो बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि हाँ करना है। तो ऐसे ही मेरे 3-4 महीने बीत गए, अक्टूबर नवंबर तक आ गया। उस वक्त तक ज़्यादा फिजिक्स हो नहीं पाया, मतलब 7 से 8 चैप्टर ही हो पाया था 11th का। उसके बाद मैंने सिलेबस देखा तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इतना सारा सिलेबस, तो फिर वो एक फेज बोलते हैं ना जो डीमोटिवेशन, एक ऐसा वर्ड है जिसको सुना सबने होगा और एक्सपीरियंस भी सबने किया होगा, क्योंकि एक ऐसा फेज है जिससे लगभग सब कोई को गुजरना ही पड़ता है, कोई इससे बचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल हम सब कुछ दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, हमसे बेटर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और नहीं भी कर रहा है तो हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे बेटर कर रहे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ये है कि दूसरों जो बेटर कर रहे हैं दूसरे, उनसे खुद को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंपेरिजन वाली चीज़ से होता है, फिर आप पीछे रह गए उससे होता है एंड ऑल दैट। तो मेरे भी लाइफ में जब मुझे डिमोटिवेशन फेज आया, जो एक्चुअली जो था करीब अराउंड नवंबर दिसंबर के टाइम, तो मैंने उस वक्त सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई वगैरह सब एकदम मिनिमल कर दिया। जो बोलते हैं ना, दिन के 1 घंटे 2 घंटे जस्ट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ चलो पढ़ रहा हूँ। बट उसके बाद जब मुझे खुद में लगा कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है ये, तो फिर मैंने अपने दोस्तों से बात शुरू किया, जो था जो नीट से भी थे एंड जो नीट से नहीं भी थे, दोस्तों से बात किया, थोड़ा उनसे शेयर किया एक्चुअली कि जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, करना है मुझे लेकिन हो नहीं पा रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जितना मेहनत करना चाहिए हमको, मुझे पता है करना है मुझे ये चीज़, मेहनत भी करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। एंड ऐसा जो भी था मेरे मन में, मैंने सारा शेयर कर लिया। एंड उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, बताया कि ऐसे ऐसे करो कि तुम धीरे धीरे स्टार्ट करो, खुद से एक बार लड़ो। एंड मैंने खुद में ये ऑब्जर्व किया कि खुद से बात करके, खुद से शेयर करके जो होता है, जो अंदर से फील होता है कि हाँ ये रीजन से जिससे मैं नहीं कर पा रहा था और ये रीजन से जिससे मुझे करना है, तो वो चीज़ खुद से बात करके आएगी। तो मैंने खुद से बात किया, मैंने पूछा खुद से कि मुझे क्यों करना है, ये क्या करना है और अब क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे इतना तो भरोसा था खुद पे कि कर लूँगा मैं, चाहे अब मेरे पास बस 4 से 4.5 महीने बचे हुए थे, क्योंकि दिसंबर एंड करीब आ गया था। तो मेरे अंदर से था कि मैं कर लूँगा। एंड देन मतलब फिर से स्टार्ट किया, फिर से जीरो से एकदम स्टार्ट किया। 11th का फिर से फिजिक्स उठाया एंड दिस टाइम ये नहीं कि एक चैप्टर को मैं 4-5 दिन खींचूँ। इनफैक्ट मैंने ऐसा किया कि सुबह में फिजिक्स कर लेता था तो शाम में बायो, लेकिन ऐसा इतना रूटीन इतना चलता था कि मेरा 2 चैप्टर, कभी कभी 2 चैप्टर हो जाता था एक दिन में, कभी एक ही होता था। पर ऐसा था कि मुझे 1 डे 1 चैप्टर करना है, कुछ ऐसा था, क्योंकि 100 चैप्टर्स होते हैं हमारे पास टोटल। एंड अगर 100 दिन भी दे हम तो 3 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे, तो मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। तो उसको सोच के मैंने फिर शुरू किया बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तीनों को अल्टरनेट कर करके एंड तीनों को साथ लेके चला। ऐसा नहीं कि किसी पे ज़्यादा ध्यान दिया किसी पे नहीं। तो मेरा उस वक्त का रूटीन क्या होता था, मैं सुबह उठता था, मैं जल्दी उठने वालों में से तो नहीं हूँ, तो सुबह उठता था और फिर नाश्ता वगैरह करके थोड़ा फ्रेश वगैरह होके पढ़ने बैठता था। करीब 3-4 घंटे पढ़ते थे वहाँ पे। एंड जो भी बोला ना, कोई रैंडमली तो नहीं, मतलब प्लान्ड वे में एक चैप्टर उठाता था, उसका 1 शॉट लगाता था, देखता था और साथ में नोट्स बनाता था। नोट्स क्यों बनाना होता है? क्योंकि नोट्स बनाने से आपको
चीज़ एक याद हो जाती है डबल की आपने सुना भी वो चीज़ एंड आप लिख रहे हो तो आपको वो याद हो जाए। नोट्स बनाता था एंड देन आगे इसी तरह 3-4 घंटे सुबह हो गए, फिर दोपहर में, फिर शाम में और कभी कभी रात में, कभी लेट नाइट तक भी चला जाता था क्योंकि मुझे थोड़ा लेट से सोने का आदत था एंड लेट से जगने का आदत था। तो अप्रॉक्स 10 से 12 घंटे पढ़ाई हो जाती थी मेरी। इफेक्टिव उसमें से 8 से 9 घंटे ही होते थे बट ठीक था। एंड इसी तरह मैंने शुरू किया, करीब दिसंबर के एंड से शुरू किया मैंने सिलेबस अपना और करता गया। बीच बीच में कभी रिवीजन टाइम भी देता था कि हाँ अभी तक मैंने 7-8 चैप्टर पढ़ लिए तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वो किया। फिर ऐसे ही करता गया। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था तो मुझे उस समय कोई गाइड करने वाला वैसा मेरे घर में कोई मेडिकल फील्ड का था नहीं, ना ही मेरे जान पहचान में कोई वैसे थे जो मेडिकल में थे या फिर MBBS कर रहे थे। तो मैंने जो भी था मैंने यूट्यूब से देखा, खुद से किया एंड करते गया। अप्रॉक्स मार्च अप्रैल के टाइम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट इन द सेंस मेरे तरफ से कंप्लीट था क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो बच गए थे, जो अच्छे से जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं था। जैसे कि एक था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको पढ़ तो लिया था मैंने बट उसमें कॉन्फिडेंस मेरा 20-30% के आसपास ही कॉन्फिडेंस था क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरी हमेशा से वैसी रहती थी कि नहीं हो पा रहा है मुझसे। देन फिजिक्स भी मैंने कर लिया था लेकिन उसमें भी कॉन्फिडेंस मेरा 70-80 के आसपास ही था। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाईएस्ट कॉन्फिडेंस पे मैंने एग्जाम देने गया, नहीं वैसा कुछ नहीं था। तो वो हो गया। बायो क्या था कि बायो मेरा हमेशा से पसंद रहा है तो फिर बायो में एक अच्छा कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो बायो में कर लूँगा। देन आया 7th में, एक्चुअली शायद से वही डेट था एग्ज़ाम का, 7th में 2023। तो उस दिन मेरा एग्ज़ाम तो फाइनली एग्ज़ाम, वो दिन जो मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि ऐसी हाल ही हुई थी उस दिन मेरी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड आज भी जब वो दिन को रिमेम्बर करता हूँ तो मुझे एक ट्रॉमेटिक फीलिंग होती है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। जो हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज देख पा रहे हो आप, मैं एम्स में बैठा हूँ, पर उस वक्त वो चीज़ लाइक लग रही थी कि बस यही लास्ट है। सो शुरू करता हूँ, पहले अच्छे से बताता हूँ मुझे। तो क्या था कि 7 मई 2023 एग्ज़ाम डेट था। मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया, आराम से गया, कोई दिक्कत नहीं, सारे एसेंशियल्स लिया गया। मेरा सेंटर था DAV स्कूल। तो एक्चुअली मैप में थोड़ा दिक्कत हो रहा था वो स्कूल लोकेट करने में, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे वो स्कूल जाने में, तो उस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो गया था। बट कोई बात नहीं, वो होता है नीट के समय में, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा डर वगैरह ये सब होते रहता है। एंड देन मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गया, सीट लिया अपना, बैठा। 1 घंटे पहले गया था, करीब 1 बजे, 12:30-1 बजे तक मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया, बैठा थोड़ी देर, थोड़ा इधर उधर टहला, घूमा, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि हाँ चलो कर सकता हूँ, इतना पढ़ा है मैंने, इतना मेहनत किया लास्ट 4 महीने में, तो कर सकता। देन पेपर आया, सारा मैंने फिल वगैरह किया, बायो से शुरू किया, बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो बायो तो बहुत अच्छा रहा, केमिस्ट्री एवरेज सा रहा कि चलो ठीक है। फिजिक्स पे जब मैं आया तो फिजिक्स भी हो ही जा रहा था, बट फिजिक्स करते करते मैंने क्या किया था कि मैंने बायो का किया, देन OMR भरा बायो का, केमिस्ट्री किया, देन केमिस्ट्री का OMR भरा। ऐसे ही मैं कर रहा था, फिजिक्स कर रहा था। एंड फिजिक्स करते हुए मैंने अचानक से, मेरे से जो गलती हुई, मैंने अचानक से टाइम देख ली। टाइम करीब आधा घंटा बचा हुआ था और मेरे फिजिक्स में करीब 25 क्वेश्चन तक हो चुके थे। तो मैंने टाइम देख लिया एंड टाइम देख के एक अलग पैनिक हो गया मेरे अंदर कि ये क्या हो गया, टाइम नहीं बचा है, बहुत करना है, ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। एंड उस पैनिक की वजह से मैं OMR भरना शुरू कर दिया, फिजिक्स को OMR। तो OMR भरना शुरू कर दिया, मैं देख के मिला को OMR भर रहा था क्योंकि OMR फिलिंग मिस्टेक होती। मैं देख रहा था OMR भर रहा था, देख रहा था OMR भर रहा था। एंड देन सडनली मैंने क्या रियलाइज किया कि जिस नंबर का क्वेश्चन पेपर में है वही OMR में पहले से फील्ड है। मैं शॉक हो गया। मैंने एक बार फिर से मिलाया कि गलती हो गई। उसके बाद मैं पीछे गया, देखा कितने क्वेश्चन गलत हुए, तो मैंने देखा कि लगातार मेरे जो सही क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन को OMR मैंने गलत फील करा। एंड दैट टाइम जो मेरी दुनिया रुकी है, लाइक लेजिट मैं 5 से 10 मिनट बस बैठ गया एकदम, और क्वेश्चन पेपर OMR सीट को देख रहा था एक्चुअली, और बस बैठा हुआ।
मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा था, मैंने इतना साल क्या किया क्या नहीं किया, इतना मेहनत जो किया सारा वेस्ट हो गया, कुछ एक ओएमआर फीलिंग के चक्कर में सारा सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया सब, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा, हम तो फेल कर जाएंगे इसमें, फेल इन द सेंस कि कॉलेज नहीं मिलेगा तो फेल कर जाएंगे इसमें। इतना अच्छा क्वेश्चन जा रहा था मेरा, इतना अच्छा मार्क्स आ रहा था कि कॉलेज मिल जाता मुझे, एंड अब इसके वजह से क्या पता मैं पीछे रह जाऊँ, अटक जाऊँ, और यही सब ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे एंड सोच रहा था मैं। इनफैक्ट मैं ऐसा हो गया था कि मेरे से ना हिला जा रहा था ना कुछ, मैं बिल्कुल 5 से 10 मिनट एकदम शांत बैठ गया, सर झुका के बैठा, ना सर उठा ना हाथ हिला, एकदम शांत बैठ गया। आफ्टर 10 मिनट्स मैं रियलाइज किया कि मैं एग्जाम हॉल में हूँ, मुझे और क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर किसी तरह हिम्मत करके मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया दोबारा से एंड बनाना स्टार्ट किया। और बोलते ना एक बार हिम्मत टूट जाने के बाद दोबारा बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, एंड वो भी एग्जैक्ट सेम टाइम पे। तो फिर क्या हुआ कि वो क्वेश्चन गलत करने के बाद आगे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश तो किया बनाने का, बना भी बहुत सारे, बने भी, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने इतने सिली मिस्टेक्स किए जो कोई करना भी नहीं चाहता, कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए, जैसे 2 + 2 4 होता है, मैंने 6 किया कई बार, ऐसा भी मिस्टेक्स हुए मेरे, बट क्या करूँ, अब हो जाता है वैसा उस सिचुएशन में, उस जब आप पैनिक मोड में होते हो तो गलतियाँ हो जाती है। तो वही हुआ। उसके बाद मैं OMR फिल करके कंप्लीट करके फिर टीचर को दिए, और वहाँ से फिर मैं जब निकल रहा था तो मेरा भाई खड़ा था सामने, एंड मतलब मेरे चेहरे की रंग एकदम उतरी हुई थी, पूरा रौनक उतरा हुआ था। उसको देख के उसे भी एक हो गया, मतलब एंग्जाइटी उसे भी होने लगी कि क्या हो गया, पता नहीं अंदर क्या हो गया, क्वेश्चन हार्ड था या फिर क्या हो गया ऐसा जो ऐसा हाल हो गया। तो फिर मैंने उससे भी बताया, फिर घर से कॉल आया, मेरे पापा का कॉल आया, भैया वगैरह का कॉल आया, तो उनसे भी मैंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे गलती होगी मेरे से, गलती से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने रॉन्ग फिल कर दिया, एंड 5 से 6 क्वेश्चन का वैल्यू नीट में होता है अच्छे तक 24 मार्क्स। 24 मार्क्स बहुत वैल्यू करता है अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो। तो फिर वैसा ही हुआ, मैं घर गया, घर पे गया थोड़ी देर, मतलब फिर से क्वेश्चन को लेके बैठा कि एक्चुअली आ कितने मार्क्स में। मुझे वो करना नहीं चाहिए था, बट मैंने किया फिर भी, क्योंकि मुझे एक ऐसा डर था कि हो सकता है अभी भी हो जाए, कि पॉसिबिलिटी है कि पार हो सकता है, कट ऑफ पार हो सकता है, मतलब एक डर भी था, एक वो भी था कि मेरे एग्जाम अच्छा गया, बस 4-5 क्वेश्चन गलत हुए जिसकी वजह से हो सकता है कट ऑफ तो पार कर गया हूँ मैं। बट जब मैंने घर गया मिलाया क्वेश्चन तो करीब मेरे 580 मार्क्स के करीब मुझे दिख रहे थे, एंड आई वाज लाइक खत्म, इसके बाद मैं क्या करूँ अब, क्योंकि ऐसा था कि मैं बॉर्डर लाइन से जस्ट थोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैंने गलत किए एग्जाम में, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ। तो ये एक वैसा फेज था जो मैं बोलूँगा मेरे लाइफ का एकदम वर्स्ट फेज में से एक था, जहाँ पे मैं फील किया कि अब कुछ नहीं है, अब सब खत्म। एग्जाम दे के आया एंड मेरी पहली रात, वो रात सो नहीं पाए ऑब्वियसली, ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि सभी लोग इस फेज से कभी ना कभी गुजरे कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है, बुरा होता है, फिर आप बुरा फील करते हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी होती है, सोच आती है उस बारे में एंड ऑल। तो एग्ज़ाम की फर्स्ट नाइट, मतलब एग्ज़ाम दे के आने की, मतलब उसी रात 7th की नाइट, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, OMR ना भर के, मतलब OMR में भर के गलती करके टाइम देख के गलत किया, एंड काफ़ी सारा रिग्रेट होने लगा, यहाँ गलती किया वहाँ गलती किया, ये हुआ वो हुआ। ऐसे ही मैं सबसे पहले जो मैंने काम किया वो था मेरे दोस्तों से शेयर किया अपने इस बारे में। अगर मैं शेयर नहीं करता तो हो सकता है इस चीज़ से रिकवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, लगा भी, बट पहले मैंने दोस्तों से शेयर किया, सेम ही डे शेयर किया मैंने, सेम ही नाइट एक्चुअली। उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, हो जाता है, अभी तुम रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद क्या होना है क्या नहीं आगे देखेंगे। उसके बाद मैंने सबसे बात की, घर वालों से भी बात की थोड़ी बहुत, बट घर वालों से आप कितना ही बात कर लो, आपके एकदम मन की बात आप बाहर नहीं कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ अभी करेंटली ये दिक्कत हो रही है कि मैंने ये गलत किया, तो मुझे अपने आप में रिग्रेट फील हो रहा है कि क्यों किया, कैसे हुआ वगैरह। तो ऐसे ही था, मैंने सबसे बात किया, दोस्तों से इनफैक्ट बात किया, उन्होंने मुझे बताया समझाया कि ऐसा हो जाता है, होता है, कोई भी नहीं, वेट करने बोला।
तो मैंने वेट किया, रिजल्ट तक का वेट किया, बट नहीं हो पा रहा था। हर एक दिन, हर एक वक्त, हर एक घंटा जैसे बीत रहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना है, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, आगे क्या करना है, कहीं और एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि सबके मन में तो ये था कि लाइक लास्ट ईयर 293 लाया, इस बार गलती से पीछे रह गया, अपनी गलती से पीछे रह गया, तो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हो पाएगा इससे या नहीं हो पाएगा। ऐसा था कि बहुत लोगों के मन में आ चुका था कि नहीं होगा। एंड होता है, जेन्युइनली कॉमन है कि अगर आपसे एक बार में या फिर 2 बार में नहीं होता है तो सब बोलते हैं कि नहीं होगा तुमसे। वो जो बोलते हैं ना कि एक होता है कि एक मोटिवेटिंग फेज में भी बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो तुम उसको बोलते हो कि नहीं हम करके दिखाएंगे। एक होता है डीमोटिवेटिंग में कि तुमसे नहीं होगा एंड तुम ले लेते हो कि हाँ हमसे होगा ही नहीं। तो वैसा था, तो उस वक्त तो मेरे लिए डीमोटिवेटिंग था कि हमसे नहीं हो पाएगा। इतना मेहनत करने के बाद, इतना 4 महीना एकदम जी जान से मेहनत करने के बाद भी ऐसा हुआ कि मैं बॉर्डर लाइन पे अटक गया। बट ऐसे ही वक्त बीतता गया, मैंने बात की, दोस्तों वगैरह से बात की, सबसे बात किया, कंसल्ट किया कि अब क्या करें, कैसे करना है। फिर उसके बाद रिजल्ट आए 1 महीने बाद, तो रिजल्ट में मेरे मार्क्स थे 578 और उस मार्क्स के साथ मैंने फिर 1 महीना एकदम वेस्ट कर दिया उस मार्क्स के साथ कि करना क्या है मुझे, मतलब इस सोच में कि करना क्या है, एडमिशन लेना है कहीं कि क्या करना है, दूसरे कोर्स में जाना है, ड्रॉप लेना है, करना क्या है, वो समझ में ही नहीं आ रहा था। और उसी सोच में, उसी समझ में मैं बस बैठा रह गया कि मुझे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। देन फाइनली आफ्टर टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, और कुछ ऐसे दोस्त मिले जो इसी फील्ड के थे, मतलब नीट वगैरह ही कर रहे थे, उन्होंने अच्छे से समझाया कि देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना है और यही चीज़ करना है, MBBS करना है, तो एक ड्रॉप लो, क्योंकि मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे, बुरे तो नहीं थे, बट कट ऑफ से कम थे, तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप 500 लो या फिर 100 लो, आपका एडमिशन नहीं होता है जब, तो आपको फील होता है कि मैं उनके ही बराबर हूँ या फिर कुछ। तो वैसा था, तो उसने मुझे अच्छे से कंसल्ट किया, बताया कि करो, अब मतलब ड्रॉप लो एंड मेहनत करो, फिर से मेहनत करो एंड इस बार अभी से मेहनत करो, शुरू से मेहनत करो। तो वही हुआ, मैंने फिर ड्रॉप लेने का सोचा एंड मैं पढ़ते गया। अभी मैं घर वालों से नहीं बताया था कि ड्रॉप लेना है मुझे, मैं बस अपना स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट किया। और इस बार मुझे पहले से ही बहुत नॉलेज हो चुकी थी, मतलब पहले से ही बहुत पढ़ चुका था मैं, तो उस चीज़ को बस मैं रिवीजन के तौर पे करने लगा। वन शॉट देखा मैंने, रिवीजन करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने फिजिक्स को उठाया, और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोगों ने सवाल भी किया कि फिजिक्स को कैसे करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लिटरली हर नीट एस्पिरेंट के सर का दर्द बना रहता है, क्योंकि पहले तो काफ़ी लोगों से सुना होता है कि फिजिक्स टफ होता है, ऊपर से टीचर्स भी बोलते हैं कि फिजिक्स ही टफ होता है, प्लस आपके एक मन में रहती है कि कैलकुलेशंस टफ होते हैं, टफ आता है वगैरह। मेरे मन में भी ऐसा था, बट मैंने 2 एग्ज़ाम दे रखे थे नीट के, तो जब मैंने देखा, खुद के पेपर्स को देखा, कि एक बार एनालाइज किया, जो बोलते हैं ना खुद से पेपर को एनालाइज करना, टीचर के थ्रू तो बहुत देखे हैं, बट खुद से एनालाइज किया कि क्या आता है पेपर में, किस तरह का पेपर होता है, मेरे हिसाब से मैंने देखा। तो उस पर मैंने ध्यान से देखा, तो मुझे पता चला फिजिक्स टफ नहीं आता है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपका डिफरेंट हो, बट मैंने देखा कि फिजिक्स टफ नहीं आता है। तो ऐसा भी नहीं है बहुत ईजी आता है, वो मॉडरेट आता है कि आपको बस फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी उसी पे ध्यान दिया, और नेक्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले फिजिक्स को उठाया। फिजिक्स में वन शॉट देखा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, मैंने एमआर साहब का वन शॉट देखा था, तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते गया, वन शॉट देखा। और जब प्रैक्टिस की बात आई, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत होती है। क्वेश्चन फिजिक्स में लगभग वैसे आते हैं जिसमें 2 into 2, 2 into 4, 8 into 4 ऐसा क्वेश्चन आता है, जिसका कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। तो मैंने भी वही ध्यान किया एंड सोचा मन में, तो मैंने भी क्वेश्चन अप्रोच पे ध्यान दिया। मैं क्या करता था कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत कोई पूछते मुझसे, तो मैं जो करता था पर्सनली वो था कि मैं यूट्यूब खोलता था, उस पर सर्च करता था जो भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन नीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको सर्च करता था। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करता था, जो भी टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते होते थे
मैं उनकी वीडियो को खोलता था, 2x पे लगाता था एंड बस रख के देखते रहता था कि वो कर कैसे रहे, वो डाटा को कैसे यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी डाटा दी हुई है उसको कैसे यूज कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। और कोई भी टीचर होते थे जो कराते थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाते थे, जो कि एक्चुअली अच्छा था कि हर तरह के क्वेश्चन से एक बार मैं रूबरू हो जाऊँ, एक बार मुझे पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ऐसे ही मैं एक बार तो नहीं 2-3 लेक्चर्स करीब एक ही चैप्टर के देखा करता था 2x पे लगा के कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है, इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। मेजरली मेरा फोकस सारा था अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि टीचर से बेटर आपको कोई नहीं बता सकता कि अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। वो आपको वैसा फॉर्मूला बताएंगे, फिर वैसा शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, वैसा फॉर्मूला बताएंगे, वैसा यूज़ करने का कि आप उसको जल्दी से जल्दी निपटा सको। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो उस वक्त में आपको जल्दी से करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैंने उसी चीज़ पे ध्यान दिया, मेजरली फोकस मेरा वही था कि दूसरे टीचर्स को देखूं अटेम्प्ट करते हुए, उनसे सीखूं कैसे किया जाता है, rather than खुद प्रैक्टिस करते। I'll be honest, मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में इस साल 2023 से 24 में मैंने लेजिट बस 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स, बस इतना ही सॉल्व किया। एंड मैंने फिजिक्स में मेरे मार्क्स थे 165, जो कि मतलब कंट्रोवर्शियल थे, बट बहुत सिली मिस्टेक्स हुए जो कि 165 थे, वरना मेरा टारगेट फिजिक्स में एक्चुअली सही बताऊं तो 180 का था। क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ा ही ऐसा था कि फिजिक्स पहले वन शॉट देखता था, फिर नोट्स बनाता था, फिर उसका एक अलग से फॉर्मूला नोट्स बनाता था एंड उसको रिवाइज करता था, बार बार रिवाइज करता था। और वही जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का मैंने बोला कि यूट्यूब से क्वेश्चन अटेम्प्टिंग सीखता था एंड देखता था कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। फिजिक्स ऐसे कंप्लीट हो गया था मेरा। देन नेक्स्ट टर्न आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायो सबका ही लगभग स्ट्रांग होता है। बट उसमें से एक चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा, जो कि होता है एनसीईआरटी रीडिंग बोलते हैं, फिर एनसीईआरटी जो नोट्स होता है। तो सबसे पहले तो मैंने बायो में नोट्स बनाए जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। गार्गी मैम से पढ़ा था मैंने, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही नोट्स करवाते हैं। एंड देन मैंने खुद से एनसीईआरटी पढ़ी, न्यू भी पढ़ी, ओल्ड भी पढ़ी, दोनों पढ़ी एनसीईआरटी। मैंने खुद से एनसीईआरटी पढ़ी एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हैं। मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी को हाईलाइट ना करके एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको एक अलग कॉपी ही बना लिया, उसमें लिखता गया सारे लाइन्स बाय लाइन्स। करीब एक चैप्टर के 4 से 5 पेज बनते गए, जिसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन्स लिखे एंड देन उसको बार बार रिवाइज करता गया एंड इस तरह मेरी एनसीईआरटी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। बायो तो की नोट्स एंड बायो स्ट्रॉन्ग था ही, तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई। और अब बढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में जैसे मैंने बताया मेरा ऑर्गेनिक कमजोर था, तो सबसे पहले मैंने ध्यान ऑर्गेनिक पे दिया। मैंने यूट्यूब खोला, उस पर देखा कि ऑर्गेनिक कौन पढ़ा रहा है एंड पूरा कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ से ऑर्गेनिक पढ़ा था, मैं नाम तो नहीं लूँगा टीचर को, उन्होंने कंप्लीट ही नहीं करवाया। तो मैंने पंकज सर को देखा, उन्होंने ऑर्गेनिक कंप्लीट भी करवाई थी, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ था। तो मैंने उनके लेक्चर्स देखना शुरू किया यूट्यूब से ही। एंड जब मैंने उनके लेक्चर्स को 1 से 2-3 लेक्चर्स देख ली, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जहाँ वो एक लेक्चर तो पढ़ाते हैं, अगले लेक्चर में उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंसर्ट करते हैं। एंड एक पंकज सर स्पेशल करके उनका, जिसमें वो चेन रिएक्शन बनाते हैं, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा है ऑर्गेनिक लर्न करने के लिए। तो मैंने उनको फॉलो किया, फिर नोट्स बनाए। एंड ऑर्गेनिक का मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट्स का ज़रूरत नहीं, जो नोट्स है आपको वही पढ़ना ही पड़े। तो ऑर्गेनिक में नोट्स बनाए। फिर बात रही इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक मुझे एज सच कोई वैसे स्पेसिफिक टीचर्स नहीं मिले, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स से किया। एंड सेम विद फिजिकल केमिस्ट्री, जबकि लास्ट में मैंने जाके सुधांशु सर से किया, बट शुरू में तो मैंने डिफरेंट टीचर्स से किया एंड नोट्स बनाए वैसे ही। तो ये हो गया था मेरे दोनों का। एंड केमिस्ट्री में भी मैंने किया कि शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई किया, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हो, जैसे फिजिकल का स्पेशली, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हो, प्लस वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो गया, तो ये सब पॉइंट्स कुछ और फॉर्मूलाज उसमें। एंड देन उसको भी मैंने बार बार रिवाइज करना शुरू किया। ऐसे मेरा केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तीनों कंप्लीट हुआ। एंड करीब दिसंबर एंड तक ये कंप्लीट हो चुका था मेरा।
देन मैंने बार बार इसको रिवाइज करना शुरू किया कि चलो एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर बस पेज पलटना हो गया एंड रिवाइज करना है। ऐसा मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मुझे बस 7 से 8 घंटे पढ़ने। मैंने टारगेट बेस्ड स्टडी की कि चलो मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने तो करने। अब चाहे वो चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 10 घंटे लगे या फिर 8 घंटे, अगर 2 घंटे भी लगे तो मैं बस वो चैप्टर कंप्लीट करके रेस्ट करता था। ये नहीं कि मैं आगे करने लगूँ, क्योंकि अगर आप वो करके रेस्ट करोगे तो आपको अगले दिन एक नई ऊर्जा मिलेगी वो वापस से शुरुआत करने के लिए अगले। तो ऐसा ही चला, मैंने रेस्ट भी किया, मैंने इंजॉय भी किया और मैंने टेस्ट भी दिए। टेस्ट मैंने एक ऑफलाइन सेंटर कोचिंग सेंटर से दिया जो कि मेरे हजारीबाग में ही पड़ता है। तो वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की एंड जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया अप्रॉक्स सितंबर अक्टूबर में, तो मेरे मार्क्स वही पिछले साल की तरह 580 के पास ही। देन धीरे धीरे बार रिवीजन करके, जैसे जो टेस्ट में जो सिलेबस होता था उसको मैं रिवाइज करता था, रिवाइज करके जाता था तो मार्क्स थोड़े बढ़ते थे, कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ चलो मार्क्स बढ़ रहे हैं। देन अगेन ऐसे ही करता था एंड टेस्ट दे के घर आ जाना इज नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली, क्योंकि टेस्ट दे के फिर घर आके जब रिजल्ट आता था एक्चुअली तो मुझे पता चलता था क्या क्या गलती की है मैंने। उन गलतियों को बाकी अगर कोई टीचर अवेलेबल है तो उनसे जानना, या फिर यूट्यूब पर कहीं भी आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, या फिर खुद से देखना कि हाँ इसमें मैंने गलती क्या की। जो सॉल्यूशन आता है उससे तो पता ही चली जाता है कि गलती क्या हुई है आपसे। तो मैंने देखा उस गलती को सर्कल करना, उस गलती को देखना कि हाँ कहाँ मैंने गलती की है एंड नेक्स्ट टाइम वो गलती ना दोहराना। मैंने ये बहुत बार किया। मैंने स्पेसिफिकली उन्हीं टेस्ट में तो 200 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली उन्हीं 20-30 क्वेश्चन को उठाया जो मैंने गलत किया था एंड उनको देखा, उनको रिवाइज किया, क्यों गलती हुई एंड गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, ये देखा एंड गलती सुधारी एक्चुअली। एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट देता था तो वो गलती मेरे से नहीं होती। हाँ दूसरी हो जाती थी या कोई नई सी हो जाती थी, बट वो गलती तो नहीं होती एंड मुझे इससे खुशी होती थी कि वो गलती नहीं हो रही है। तो ऐसे ही मैंने टेस्ट दिया, सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन किया एंड अप्रैल तक करीब 30-40 टेस्ट मैंने दे दिया था। अप्रैल तो पूरा महीने नहीं दे पाया क्योंकि उस वक्त घर पे शादी था तो मैं काफ़ी बिजी था। एंड यही बात है कि इंटरटेनमेंट जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका मन खुश नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेगमेंट इसी को रखते हैं कि मन को कैसे जो बोलते हैं ना कि थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ पढ़ के, तो उसको कैसे सुधारें। एंटरटेनमेंट। तो इस वीडियो का लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट एंटरटेनमेंट। तो हाँ, नीट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एंड नीट ही में नहीं, हमें MBBS में तो उससे भी और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पर बात करें अगर नीट की है तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कभी कभी रेगुलर पढ़ना पड़ता है, 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो उस कारण हमें हमारे दिमाग में काफ़ी थकान हो जाती है, काफ़ी एक मेंटल इलनेस से बोल सकते हो जाती है कि आगे चल के वो फिर अगर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं या फिर आपके कॉन्फिडेंस गिर रहा है तो आपको एक मेंटल ट्रॉमा सा हो जाता है कि मेरे से होगा नहीं होगा। एक बहुत बोल सकते हैं कि आगे चल के डिप्रेशन का एक रूप ले लेता है। पर अगर आप शुरू से ही खुद को इंटरटेन करके चलो, खुद मस्ती करते चलो, इंजॉय करते चलो पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई को हैम्पर होना चाहिए, पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए, बट जो 2-4 घंटे आपके पास होते हैं उनको आप मस्ती में बिताओ, इंजॉय करो। जो भी आपको पसंद है आप वो करो, आपका कोई हॉबी होगा वो करो, किसी से बात करना है वो करो, लेकिन करो। मैंने पर्सनली ये किया, मैंने पूरे साल ये किया कि मैं पढ़ता था, जब मुझे थोड़ा लगता था कि अब ज़्यादा हो रहा है या फिर दिमाग से बाहर निकल रहे सब, तो मैं मस्ती करने लगता था। जो भी मुझे पसंद है वो करने लगता था, दोस्तों से बात करता था, घूमने जाता था आसपास कहीं पे, या फिर फैमिली में, या फिर बाहर कहीं कुछ खाने चला गया तो वो हो गया। इंटरटेनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी का एक पार्ट आता है मेरे एग्ज़ाम में। जब अप्रैल 2024 जो कि नीट 5 मई को था और अप्रैल लास्ट वीक का बता रहा हूँ कि अप्रैल लास्ट वीक में मेरे घर पे शादी था मेरी दीदी का। तो उस वक्त मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने मतलब लास्ट के 15 दिन एकदम नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़ा, बस इंजॉय किया, शादी इंजॉय किया, पूरा इंजॉय किया, डांस वगैरह किए, घूमा फिरा, फिर फैमिली के साथ वक्त बिताया, सारा कुछ किया। एंड देन उसके बाद मैंने जो भी मेरे पास 7 से 8 दिन बचे थे उसमें मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया। जो मैंने बताया शॉर्ट नोट्स बना के रखो,
तो सारा शॉर्ट नोट्स मैंने रिवाइज कर लिया जितना भी था, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मेट नोट्स बस। एंड उसके बाद मैं एग्जाम देने गया, जिसके ऊपर कभी आराम से बताऊंगा एग्जाम के ऊपर कि एग्जाम के दिन क्या हुआ क्या नहीं। तो वैसा था। तो वही इंटरटेनमेंट रहनी नहीं चाहिए, इंटरटेनमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वही उसके साथ पढ़ाई तो जरूरी है ही, बिना पढ़ाई के तो कुछ होना ही नहीं। तो इंटरटेनमेंट ले आप पढ़ाई करो एंड खुद को खुश रखो। खुद को खुश रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और एंड गोल आपका यही होता है कि आप खुद खुश रहो। अगर आप MBBS भी कर लिया एंड आप खुश नहीं हो तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं करेगा। आप खुश हो, जिस चीज़ में खुश हो वो चीज़ करो एंड जस्ट कीप डूइंग इट। और अभी आप नीट एस्पिरेंट होगा तो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, इंटरटेन करो खुद को, मस्ती करो, पढ़ाई भी करते रहो एंड रिविजन्स करते रहो, टेस्ट दो, उसको इवेल्युएट करो, अपनी गलतियां पहचानो, गलतियां सुधारो एंड जस्ट कीप डूइंग इट। और रिविजन्स बहुत ज़रूरी है, मल्टीपल रिविजन्स। एंड कोशिश करना जितना ज़्यादा रिविजन कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, आपके आने वाली जर्नी के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए एंड आपके प्रिपरेशंस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बच गया हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर आपके सजेशंस देने हो तो आप कमेंट जरूर करना। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच।